हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है असेसमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। द वर्ड असेस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडायर विच मीन्स या मीनिंग टू सिट विद और टू सिट बिसाइड। इसका मतलब है कि एसेस वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है, जो वर्ड है कि एसिडायर का मतलब होता है टू सिट विद और टू सिट विदाइट, साथ में रह के पढ़ना या साथ में रह के समझना। टू सिट विद, लर्नर के साथ बैठ के उसे समझने को हम बोलते हैं टू सिट विद या एसिडायर विच मीन्स एसेस। अब इन असेसमेंट वन इज सपोज टू सिट विद द लर्नर। इन असेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि एक जो एसेस कर रहा है, जैसे कि टीचर हो गया, वो क्या करेगा, लर्नर के साथ बैठ के उसको एसेस करेगा। मेजरमेंट में क्या होता है, वो प्रोसेस कैसी होती है कि लर्नर अपना जो भी इनपुट है वो देगा, उसके बाद जो टीचर है वो उसको मेज़र करेगा। बट इन असेसमेंट वन हैज़ टू सिट विद द लर्नर टू असेस हिम। दिस implies it is something we do with and for the student, not to the students। तो ये हम with the student करेंगे या फिर स्टूडेंट के लिए करेंगे, बट स्टूडेंट को नहीं करेंगे। Now, assessment is the ongoing process of gathering, analyzing and reflecting on evidences to make informed and consistent judgments to improve future student learning। तो असेसमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि क्या करती है कि या तो पहले हम क्या करेंगे, गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन विद द स्टूडेंट, फिर उसको एनालाइज करेंगे एंड फिर रिफ्लेक्ट करेंगे उनके एविडेंसेस पे, ताकि हम एक कंसिस्टेंट जजमेंट निकाल पाएँ और स्टूडेंट की फ्यूचर लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएँ। सो नाउ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। तो डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू वर्ड डिक्शनरी, ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है। द एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब इसमें हम एक तरह से लर्नर को जज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग, या हम डिसाइड करेंगे किसको, जो लर्नर की वैल्यू है, अमाउंट है, क्या चीज़ वो समझा है, कितना वो समझा है, और उसकी क्वालिटी और इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे और उसको जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कितना वो समझ पाया। उसी चीज़ को हम कहते हैं असेसमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ड डिक्शनरी। नाउ अकॉर्डिंग टू लाम्प्रियानाउ एथानुसो इन 2009, उनने ये बताया था असेसमेंट के बारे में कि असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। असेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्या करने की, कलेक्ट करने की इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट से और उसे ऑर्गेनाइज करने की फ्रॉम पर्पसफुल एक्टिविटी। कोई भी पर्पसफुल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, पेपर्स हो गए, तो उसके बेसिस पे उसको क्या करना, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को और ऑर्गेनाइज करना विद अ व्यू टू ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग एज वेल एज अबाउट पर्सन, ऑफन मेकिंग कंपैरिजन अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। तो इसका मतलब हुआ जो कोई भी पर्पसफुल एक्टिविटी के बेसिस पे कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को और ऑर्गेनाइज करना इन्फॉर्मेशन को, जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, सपोज कोई टेस्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग उसके बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, तो उन मार्क्स को कलेक्ट करना, फिर उन मार्क्स को ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम क्या कर पाएँ, उससे इन्फरेंसेस ड्रॉ कर पाएँ कितना बच्चा समझा है, उसको एक इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। सपोज हम कहते हैं कि जो 100% वाला बच्चा है वो क्या है, बहुत ही एक्सीलेंट उसकी परफॉर्मेंस रही है, तो एक इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया हमने बना दिया कि हाँ ये बच्चा एक्सीलेंट है, ये बच्चा डल है। अगर किसी के 33% से कम मार्क्स आ रहे तो वो बच्चा बिल्कुल ही डल है। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया हो गया फॉर कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ठीक है। तो असेसमेंट दोबारा से समझ लेते हैं। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्पसफुल एक्टिविटी, किसी पर्पसफुल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बेस्ड पे, विद अ व्यू टू ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग एज वेल एज अबाउट पर्सन, ऑफन मेकिंग कंपैरिजन विद द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया और अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। दिस इज द डेफिनेशन by Lamprianou Athanasia in 2009. Now, one more definition is there. The third definition is from Allen. Assessment involves the use of
experimental data on students learning to refine programs and improve students learning। तो assessment क्या है कि assessment एक ऐसी process है जो involve करती है experimental data का use ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग पे किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा का यूज़ ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम रिफाइन करने और स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने का। तो ये तो डेफिनेशंस हो गई ऑफ असेसमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो नाउ फंक्शंस, देयर आर 7 फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट इज डिटेक्टिंग अ फंक्शन, फंक्शन को पहले हम डिटेक्ट करेंगे। मेकिंग डिसीजन, फिर हम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होगी। देन स्क्रीनिंग, देन स्टूडेंट्स प्लेसमेंट टू रेमेडियल कोर्स, जो भी रेमेडियल कोर्स उसको ज़रूरत है, जो उसको नहीं आया हम उसको समझने के लिए उसे एक रेमेडियल कोर्स में एनरोल करेंगे। देन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। देन फीडबैक एंड रिस्पॉन्स एंड देन इंस्पिरेशन। दीज आर दी 7 फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। अब एक फोर्थ डेफिनेशन भी आपको दी गई है यहाँ पे। द फोर्थ डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट इज given by Wallace Larsen Elsknin. It refers to the process of gathering, analyzing and interpreting information in order to make instructional, administrative and guidance related decision. ये इनके अकॉर्डिंग जो असेसमेंट है उनने बताया कि असेसमेंट क्या है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। सेम जिस तरीके से लैम्प्रिया नाउएनाथोसिया ने बताया था उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो असेसमेंट है वो क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग, गैदर करना इन्फॉर्मेशन को, फिर उसे एनालाइज करना, फिर उसे इंटरप्रेट करना इन ऑर्डर टू मेक इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गाइडेंस। इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है और गाइडेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। तो तीनों इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसे एनालाइज करना और फिर तीनों बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना, ये हुई असेसमेंट। दीज आर दी डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। अब हम असेसमेंट की एडवांटेजेस और उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट आर 3 एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट इज गिवन। तो पहला है टेस्ट द नॉलेज। एडवांटेज क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट से हम ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हम एसेस करेंगे स्टूडेंट को, हमें तो हमें उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी समझ आएगा कि कितना बच्चे ने प्रोग्रेस किया है। नाउ इट हेल्प्स इन मोटिवेशन। तो बच्चे का ये जो असेसमेंट है इसकी वजह से बच्चे का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, वो और बेटर रिजल्ट हमें दे पाएगा। नाउ सम disadvantages are also there. तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इंक्रीज प्रेशर। ये क्या करेगा, बच्चे में प्रेशर को बढ़ा देगा कि उसे बेहतर करने के प्रेशर उस पर डालेगा, उसके प्रेशर बढ़ेगा बच्चे पे। नाउ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करवाना, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसे एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना एंड देन उसको रेमेडियल कोर्सेज में एनरोल करना। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नाउ थर्ड इज लर्निंग मे नॉट अंडरस्टैंड वाई असेसमेंट इज टेकन। तो यहाँ पे लर्नर मे नॉट अंडरस्टैंड, लर्नर क्या करेगा, अंडरस्टैंड कभी कभार लर्नर अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता ये क्यों असेसमेंट किया जा रहा है उसका। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक आपका अबाउट असेसमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, और हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ असेसमेंट एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू गाइस।